हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और सम वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। कितने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप होते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स हमने दो पार्ट में किए हैं इसको। पहला हो गया फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन क्या होता है आपका, आफ्टर डिस्टर्बिंग इनिशियली द system, the external excitation is removed, then the system vibrates on its own. It's called free vibration. कहने का मतलब है कि हम फर्स्ट टाइम इनिशियली सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे और एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद भी अगर वो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन, और नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं इसी को। एक एग्जांपल लिए हैं हमने, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, दूसरा लिखे हैं फोर्स वाइब्रेशन। क्या है, द वाइब्रेशन व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। कहने का मतलब कि आपका जो वाइब्रेशन हो रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आपका एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं, एक्साइटेशन जो लगा रहे हैं, हमेशा वो सिस्टम में जुड़ा रहेगा, तो आपको उसको बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। जब जब आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन स्टार्ट होगा वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, अगर एक्सटर्नल एक्साइटेशन बंद होगा तो वाइब्रेशन आपका बंद होगा। तो फोर्स वाइब्रेशन में हमेशा आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन के कारण जो वाइब्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। एंड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, इनिशियली डिस्टर्बिंग द सिस्टम एंड remove the external excitation, then the system vibrates its own, is called free vibration. क्लियर है यहाँ तक, इसको आप नोट करें। देन सेकेंड आपको बताएंगे लीनियर और नॉन लीनियर वाइब्रेशन। क्लियर, यहाँ तक आप पहले नोट कर लें। हाँ स्टूडेंट, अब देखते हैं लीनियर वाइब्रेशन। लीनियर वाइब्रेशन और नॉन लीनियर वाइब्रेशन। लीनियर वाइब्रेशन क्या होता है, इफ इन ए वाइब्रेटरी सिस्टम मास, स्प्रिंग एंड डेम्पर बिहेव इन ए लीनियर मैनर। क्या कह रहा है, वाइब्रेटरी सिस्टम में क्या हुआ, मास, स्प्रिंग और डेम्पर तीनों का बिहेव जो होगा लीनियर मैनर में होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर वाइब्रेशन। क्लियर है, और इसका जो इक्वेशन बनाएंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका जो इक्वेशन बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के, तो उसका इक्वेशन जो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। प्लस ये क्या होगा, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। कौन, लीनियर वाइब्रेशन। क्लियर, देखते हैं इसको एक ढंग से फिगर से। मान लेते हैं हमने एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी सिस्टम। यहाँ लिखा है ना वाइब्रेटरी सिस्टम, वही बना रहे हैं। ये हमने लिए पहला पार्ट जिसको बोले हैं स्प्रिंग, यहाँ हमने लगा दिए मास, और ये है अपना डैम्पर। क्लियर, क्या क्या बोले हैं, वाइब्रेटरी सिस्टम मास, ये हो गया अपना मास, स्प्रिंग ये हो गया आपका स्प्रिंग, और डैम्पर ये हो गया डैम्पर। ये तीनों का बिहेव जो होगा अगर लीनियर मैनर में होगा तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग लीनियर वाइब्रेशन। क्लियर है, और ये जो होगा ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। अगर इसका हम पूरे सिस्टम का इक्वेशन निकालेंगे, अगर इसको हमने फर्स्ट टाइम फोर्स दिए, जैसे यहाँ हम लिखे हैं एक एग्जाम्पल जस्ट लिख दिए हैं, अगर हमने फोर्स दिए हैं F1, दिए हैं टाइम, F1 दिए हैं फोर्स, तो उसके कारण जो डिस्टर्ब होगा तो सब फोर्सेस आएगा। जैसे इसमें x डबल डॉट, x डबल डॉट का मतलब है इसका दो बार डिफ्रेंसिएशन हुआ हुआ। जैसे x है, सिंपल x हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ये। एक बार अगर डॉट लगाते हैं मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। मतलब ये x डॉट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी।
अब इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है डबल डाउन, तो उसको वो क्या बन जाता है एक्सेलरेशन। और पढ़े होंगे मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स, तो ये हो गया आपका इनर्शिया फोर्स। क्लियर है, एम एक्स डबल डाउन। यहाँ क्या लिखे हैं सी एक्स डॉट। क्लियर, एक्स डॉट क्या है वेलोसिटी, सी क्या है डैम्पिंग कॉफिशिएंट, ये जो डैम्पर लगा है ना वो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, तो डैम्पिंग कॉफिशिएंट इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। क्या हो गया डैम्पिंग फोर्स। और के क्या है स्प्रिंग स्टिफनेस, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर स्प्रिंग में कुछ अगर हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट देते हैं एक्स से, तो उसमें कितना फोर्स आएगा के एक्स। तो सभी को हम लोग क्या कर दिए स्प्रिंग फोर्स, इनर्शिया फोर्स, डैम्पर फोर्स, तीनों को जोड़कर जो फोर्स हमने एक्सटर्नल लगाया उसके बराबर। तो ये क्या हो गया एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो आगे हम सॉल्व करेंगे फोर्स वाइब्रेशन में, क्योंकि हमने यहाँ फोर्स लगा दिए हैं तो फोर्स वाइब्रेशन। अगर ये सब मिला के जीरो अगर हम लिख देते तो हम लोग विदाउट फ्री वाइब्रेशन में देखते हैं, क्या देखते हैं फ्री वाइब्रेशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब फ्री वाइब्रेशन। क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नॉन लीनियर वाइब्रेशन, ये क्या होता है। इफ एनी ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम बिहेव नॉन लीनियरली, क्या बोले हैं एक भी कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है डैम्पर हो सकता है मास हो, अगर तीनों में से कोई भी अगर नॉन लीनियरली बिहेवियर रहेगा तो क्या हो जाएगा नॉन लीनियर वाइब्रेशन। क्लियर है। और ये जो होगा आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। लीनियर वाइब्रेशन क्या हुआ, जितना भी वाइब्रेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है सभी लीनियर बिहेव कर रहा है और नॉन लीनियर वाइब्रेशन में कोई भी एक कंपोनेंट आपका नॉन लीनियर बिहेव कर रहा है तो नॉन लीनियर वाइब्रेशन हो जाएगा। क्लियर है। लीनियर वाइब्रेशन आप लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है, नॉन लीनियर वाइब्रेशन लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देखेंगे जब हम और सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा हम जस्ट बता देते हैं। जैसे क्या होता है हम मान लेते हैं ये सारे फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस आ रहा है मान लेते हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। और इसका जो एक रिजल्टेंट कोई फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, जैसे यहाँ क्या कर रहे थे स्प्रिंग फोर्स को जोड़ दिए, डैम्पर फोर्स को जोड़ दिए, इनर्शिया फोर्स को जोड़ दिए, सभी को जोड़ के एक फोर्स के बराबर कर दिए। मतलब सारे फोर्स को कैलकुलेट करके जिस फोर्स के कारण ये सब फोर्स आया उसको बराबर लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सबका सारे फोर्स का एडिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जो आगे भी पढ़ोगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जिसमें बनाते हैं, उसमें भी हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व करते हैं सारे प्रॉब्लम्स। क्लियर है यहाँ तक। अगर क्लियर है इसको नोट कीजिए। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब देखते हैं हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या हुआ, इफ द वाइब्रेटरी सिस्टम हैज ए डैम्पर, क्या बोले वाइब्रेटरी सिस्टम हैज ए डैम्पर, द मोशन ऑफ द सिस्टम विल बी अपोज्ड बाय इट एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी dissipated in form of friction. This type of vibration is called damped vibration. कहने का मतलब है वाइब्रेटरी सिस्टम में आपका अगर डैम्पर आ जाएगा और उस डैम्पर के कारण क्या होगा मोशन जो हो रहा है उसको अपोज करेगा, और जो अपोज करेगा तो क्या होगा फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा वो डिसिपेट होगा, वो एनर्जी जो होगा वो डिसिपेट होगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन। कहने का मतलब हो गया वाइब्रेटरी सिस्टम में अगर डैम्पर रहेगा तो उसको बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन, और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होगा अगर सिस्टम में आपका डैम्पर यूज नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये स्प्रिंग सिस्टम है और यहाँ हमने मास लगा दी,
ये है आपका डैम्पर, ठीक, ये डैम्पर है। तो वाइब्रेटरी डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलता है अगर डैम्पर रहेगा सिस्टम में, वाइब्रेटरी सिस्टम में अगर डैम्पर रहा, ये डैम्पर है तो इसको बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब होता क्या है, ये क्या करता है, अगर हम डैम्पर नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा मूव करेगा। डैम्पर लगाने से क्या हुआ, ये मूव थोड़ा कम किया, क्यों, क्योंकि इस ये क्या किया है, जो ये जो मोशन हो रहा है उसको अपोज कर रहा है और क्या बन जा रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, उसको क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। जैसे आप लोग बाइक पे बैठते होंगे, बाइक में क्या लगा रहता है, सस्पेंशन लगा रहता है। सस्पेंशन के कारण क्या होता है, वो आपका कुछ जो कभी डैम्पर आता है तो क्या होता है आपका, और ऊपर नीचे थोड़ा कम होता है। जिसका अच्छा सस्पेंशन होता है क्या होता है, ऊपर नीचे थोड़ा कम होगा, पता नहीं चलता है किसी भी गाड़ी में। तो वो क्या रहता है, बेसिकली वो क्या रहता है, आपका डैम्पर ही लगा रहता है। क्लियर है ये। और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, अगर आपका डैम्पर सिस्टम में लगा हुआ नहीं है और एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। क्लियर है दोनों। अब देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम वाइब्रेशन। डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन क्या होता है, अगर वाइब्रेटरी सिस्टम में जो हम लगाए हैं एक्सटर्नल एक्साइटेशन उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो, उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो, जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगाए हैं, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन। क्लियर। इफ द वाइब्रेटरी सिस्टम the amount of external excitation is known in magnitude is called deterministic vibration. And random vibration क्या होता है, random और non deterministic, जिसमें हम लोग का एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड अननोन होगा। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं जानते हैं एक्सटर्नल एक्साइटेशन का, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। पूरा टर्म्स अगर क्लियर है तो आप इसको नोट करें, और डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखें। क्लियर, आप नोट करें इसको। अब देखते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन। क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या होता है, इफ द मास m carried on one end of weightless spindle and other end of spindle is fixed, if mass moves up and down parallel to the spindle axis is known as longitudinal vibration। इसको फिगर से समझते हैं। क्या बोले हैं, if mass m is carried on one end of weightless spindle, मान लेते हैं ये अपना है weightless spindle, ये क्या होगा, स्पिंडल होगा जो कि जिसका हम वेटलेस मान रहे हैं। क्लियर। इसके एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड में हमने एक मास को अटैच कर दिया है। क्लियर, ये मास है। अगर ये मास मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे अगर ये मूव कर रहा होगा अप एंड डाउन, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा अप एंड डाउन, तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं डाउन आया तो यहाँ आ गया मान लिए, ठीक, आप हुआ तो मान लेते हैं यहाँ चला गया होगा। मतलब क्या हो रहा है, मास का मूवमेंट क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, और ये क्या है, एक्सिस है, स्पिंडल के एक्सिस के पैरेलली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है अप एंड डाउन, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। क्या हो गया, इफ मास moves up and down parallel to the spindle of axis is called longitudinal vibration। Clear। Transverse vibration क्या होगा, when suspended mass m moves approximately perpendicular to the axis of the spindle। क्या बोला है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का फिगर, याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का फिगर है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या कह रहा है कि अगर मास जो होगा, स्पिंडल एक्सिस जो है, मान लेते हैं ये मास, ये स्पिंडल मास m, स्पिंडल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर में अगर आपका मूव कर रहा है,
क्या कर रहा है, स्पिंडल एक्सिस के परपेंडिकुलर में अगर मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अप्रॉक्स परपेंडिकुलर है, पूरा तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल इज नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल क्या था, पैरेलली था, स्पिंडल के पैरेलली अप एंड डाउन हो रहा है मास, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। परपेंडिकुलर ही हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और बचा है टॉर्सनल वाइब्रेशन। क्या बचा आपका, टॉर्सनल वाइब्रेशन। क्या बोल रहा है, इफ द स्पिंडल गेट्स alternately ट्विस्टेड एंड अनट्विस्टेड, ट्विस्ट होगा फिर अनट्विस्ट होगा, ट्विस्ट हुआ अनट्विस्ट हुआ, क्लियर है, ऑन अकाउंट ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम इज नोन एज, क्या हो जाएगा आपका, टॉर्सनल वाइब्रेशन होगा। इसका फिगर से समझते हैं। सपोज मान लेते हैं ये हमने स्पिंडल बनाया है, ये इसका एक्सिस है, सेंट्रल पास हो रहा है, यहाँ हमने एक डिस्क लगाया है, क्या लगाए हैं, आपकी डिस्क लगाए हैं। अब ये डिस्क क्या हो रहा है, इसको हम क्या करें, ऐसे ऐसे मूव करें, एक बार ऐसे हुआ, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, क्या हुआ, एक्सिस के अबाउट, ये क्या हो रहा है, थीटा से मान लेते हैं ट्विस्ट हुआ हुआ। इसका हम अगर हम टॉप व्यू बनाते हैं, क्लियर है, मान लेते हैं टॉप व्यू बनाए हैं, एक बार ये इस टाइप से मूव किया, दूसरी बार इस टाइप से मूव किया, मान लेते हैं पहला मूवमेंट में ये क्या हुआ, थीटा मूव किया होगा, मतलब थीटा से ये ट्विस्ट हो रहा है और अनट्विस्ट हो रहा है अबाउट द एक्सिस ऑफ स्पिंडल, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल वाइब्रेशन। वही लिखे हैं, इफ द स्पिंडल गेट्स alternately twisted and untwisted on account of vibratory motion of the suspended disc, it is known as torsional vibration। क्लियर है ये तीनों टर्म्स, फिगर से क्लियर हो गया है तो नोट करें, नहीं तो एक बार और समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या हो रहा है, मास मूव अप एंड डाउन पैरेलली टू द स्पिंडल एक्सिस। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, मास मूव perpendicular the axis of spindle। and torsional vibration क्या हो रहा है, disc twisted axis of spindle, कितना सा twisted, थीटा से मान लिए हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल वाइब्रेशन। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लें। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। अब देखते हैं हम ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है, इन आइडियल सिस्टम द फ्री वाइब्रेशन कंटिन्यू विदाउट डेम्पर। अगर आइडियल सिस्टम है और डेम्पर नहीं लगाए हम, क्या होगा, वाइब्रेशन कंटिन्यू चलते रहेगा। अब क्या करते हैं हम, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डीके कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। आपका क्या, जब डेम्पर लगाते हैं तो क्या होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली क्या करता है, डीके करते जाता है, खत्म होते जाएगा, क्योंकि डेम्पर लगाए हैं। और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये वेनिश हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो कंडीशन में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेनिशेस होगा। तो इसी को, जब वेनिश हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। अगर हम इसको फिगर से देखते हैं, अगर हम पहला बार फोर्स लगाए डेम्पर के कारण, मान लेते हैं ग्राफ बनाए हम, पहला बार डिस्टर्ब किए होंगे तो इतना आया होगा एम्पलीट्यूड, ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड अपना दिखा है, इतना आया होगा एम्पलीट्यूड। फिर डेम्पर के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये वेनिश हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा है, पहले क्या था, मैक्सिमम था, ड्यू टू डेम्पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, डीके होते जा रहा है, आफ्टर सम टाइम इट्स वैनिश, ये खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। क्लियर है यहाँ तक, इसको आप नोट कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जितने भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसको सॉल्व कैसे करते हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के 3 मेथड है आपका, न्यूटन्स मेथड, दूसरा हो गया एनर्जी मेथड और तीसरा है रेले मेथड। क्लियर है, तीनों के बाद तीनों सिस्टम, तीनों मेथड हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बीटेक, एमटेक, 11th 12th के स्टूडेंट
सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर आप मिस मत कीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड से और जो भी आपके सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, उससे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिखिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सारे मेथड सीखेंगे कि हम लोग वाइब्रेटरी सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूटन्स मेथड, एनर्जी मेथड और रिले मेथड। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।